गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टडी किया था, ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड था, ठीक है ना। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों आपके कंक्लूजन फ्रॉम द फ्लॉट, ठीक है ना। फ्लॉट के आपके कंक्लूजन क्या है वो हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। ओके, तो कंक्लूजन फ्रॉम द फ्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पहले हम स्टडी करेंगे आपके आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है। तो ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस, तो बच्चों देखिए, ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, जो आपके टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। टेम्परेचर के कांस्टेंट होने पर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस है, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इनिशियल भी आपकी उतनी ही है और फाइनल भी उतनी ही है, तो उसका चेंज क्या होगा, जीरो होगा बच्चों, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम फ्लॉट में अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो, फ्लॉट का फॉर्मूला क्या बच्चों आपके, डेल्टा ई इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई क्या हो गया आपके, जीरो हो गया, ठीक है। तो इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू क्यू को हम यहां राइट लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए आपके, तो क्या हो गया आपकी, Q इक्वल माइनस डब्ल्यू हो गया। या फिर ऐसा कर दीजिए, W को इधर लेके आते हैं, ठीक है, Q को इधर लेके आते हैं, तो आपकी क्या हो जाएगा, माइनस Q हो जाएगा। यानी कि Q इक्वल माइनस डब्ल्यू या फिर W इक्वल माइनस Q, इससे से आपके वैल्यू हो जाती है। अब इनसे फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए, इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, ठीक है। इसको हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, यानी कि Q तो पॉजिटिव है लेकिन W क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए क्या होगा, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी Q पॉजिटिव होगा। तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू, अब माइनस है तो माइनस साइन कब यूज करती हैं, जब सिस्टम के थ्रू कोई चीज होती है, ठीक है ना। तो माइनस साइन आ गया, इट मीन सिस्टम कुछ ना कुछ कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होता तो W पॉजिटिव आता, लेकिन नेगेटिव आ रहा है, तो यहां पर इसका मतलब क्या है, सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। ये इसका मीनिंग होता है। अब इसके लिए स्टेटमेंट अगर हम बोले, इसके लिए अगर हम बोलते हैं माइनस आ रहा है साइन, इट मींस हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, हीट निकल रहा है सिस्टम से, इवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। इस तरह से बोल सकते हैं ना, हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। मीनिंग वही है, बोलने का तरीका अलग अलग है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव हीट एब्जॉर्ब किया, माइनस आया तो वर्क डन बाय द सिस्टम। यहां पे क्या, हीट इवॉल्व हुआ, ठीक है ना, हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसलिए पॉजिटिव है। तो ये स्टेटमेंट बच्चों आपके होता है, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारा ये कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। अगर मान लो कोई आइडियल गैस आइसोथर्मल कंडीशंस में है, तो ये कंक्लूजन उसके लिए निकलता है फ्लॉट को अप्लाई करते हुए,
ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों आपके ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यानी कि जो वॉल्यूम इनिशियल था वही आपके फाइनल वॉल्यूम है, ठीक है ना। इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दोनों ही इक्वल हैं, तो बच्चों चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, जीरो आएगा। चेंज इन वॉल्यूम जीरो। तो ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि V2 में इक्वल V1, तो दैट इज चेंज इन वॉल्यूम जीरो। चलो प्लॉट में इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए डेल्टा V किस में आता है, आपके वर्क में आता है। वर्क इक्वल क्या होता है, माइनस पी डेल V, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसको, ठीक है। W इक्वल माइनस पी डेल V होता है। जब डेल्टा V जीरो है, प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जीरो वैल्यू हो गई, यानी कि वर्क क्या आ गया बच्चों, जीरो हो गया। यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क है वो जीरो होता है, यानी कि आप कोई वर्क करते ही नहीं हो आइसोकोरिक प्रोसेस में। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इट मींस आप कोई वर्क कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो नो वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलो फ्लॉट में इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। फ्लॉट में हमने इसको अप्लाई किया तो W क्या हो गया, जीरो, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, इक्वल Q। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल Q कब हुआ, जब वॉल्यूम हमने क्या किया, कांस्टेंट। तो डेल्टा E इक्वल QV, यानी कि हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो डेल्टा E इक्वल क्या हुआ, QV। किस केस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में, ठीक है ना। चलो हम इसका भी कंक्लूजन बताएंगे कि क्या कंक्लूजन है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी हमने आइसोकोरिक प्रोसेस में फ्लॉट को यूज करते हुए ये रिलेशन या ये कंक्लूजन निकाला था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू QV के होता है, ठीक है ना। ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या बच्चों, आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया था, ठीक है ना, जिस पर आपने ये रिलेशन निकाला, ठीक है। तो इस रिलेशन से कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों, देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो भी आपके पॉजिटिव ही है, देखिए, यानी कि पॉजिटिव है। इट मींस क्या हुआ कि जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो ज्यादा है आपकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी से, यानी कि इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यही है ना। और यहाँ आपके जो आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट लिया है वो भी आपके पॉजिटिव है। इट मींस क्या है कि सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है ना। यानी कि सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, तब इंटरनल एनर्जी में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है ना। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, ओके। तो यही इससे कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या बचा, देखिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। सिस्टम ने हीट को एब्सॉर्ब किया और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, उससे बढ़ गई, ठीक है। इसी स्टेटमेंट को मैं क्या कर सकता हूं, दूसरे वर्ड में भी बोल सकता हूं। वो कैसे बोल सकता हूं, देखिए, अगर मान लो मैंने माइनस क्यू रख दिया, यहां माइनस रख दिया, ठीक है। तो जब यहां माइनस रखा है तो मुझे यहां माइनस ई करना पड़ेगा, माइनस डेल्टा ई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जब यहां पर मैंने साइन चेंज किया है तो इधर भी चेंज करना पड़ेगा मुझे, ओके। दोनों साइड में आपके चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए इससे देखो स्टेटमेंट क्या होता है, माइनस साइन लग गया, इट मींस जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो कम है इनिशियल से, तभी माइनस साइन आया बेटा आपकी, ओके। और यहां माइनस क्यू का मतलब क्या है कि हीट अब सिस्टम एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, सिस्टम अब हीट को इवॉल्व कर रहा है, निकाल रहा है, ठीक है ना। तो जब सिस्टम हीट को निकालेगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी से स्टेटमेंट बना हमारा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं हम, जब सिस्टम हीट को इवॉल्व करता है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है,
या फिर जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो इससे से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं फ्लॉट को यूज करते हुए इन आइसोकोरिक प्रोसेस में। अब बात है आपकी थर्ड प्रोसेस है ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस में आपके क्या कंक्लूजन निकलता है। तो बच्चों आप पढ़ चुके हो कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हीट है वो जीरो होती है। क्या होती है? हीट, सिस्टम की जो हीट है, यानी कि कहने का मतलब वो ना तो लेता है और ना ही देता है। सिस्टम हीट ना तो एब्जॉर्ब करता है और ना ही आपके इवॉल्व करता है। ठीक है, तो द सिस्टम एक्ट्स एन आइसोलेटेड सिस्टम एंड हैज Q इक्वल 0 इन सच केसेस। ठीक है, तो फ्लॉट यूज कर ले बेटा। फ्लॉट हमने यूज कर लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया हमने, Q को 0 कर दिया तो डेल्टा E किसके आगे? इक्वल W के। ठीक है, तो डेल्टा E भी पॉजिटिव है और W भी पॉजिटिव है। इट मींस क्या बोल सकते हैं हम कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू या फिर इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ऐसे हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते इस स्टेटमेंट से? ठीक है, इससे हम बोल सकते हैं ना। तो वही हमने बोला हुआ है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इससे से हमारा ये आइडियाबेटिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है आपकी आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस यानी कि P कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट लिया बच्चों हमने, फ्लॉट यूज करते हैं तो डेल्टा E इक्वल Q प्लस W होता है। ठीक है, डेल्टा E इक्वल Q प्लस W की जगह मैंने क्या रख दिया? माइनस P डेल्टा V। क्या रखा? माइनस P डेल्टा V। ओके, अब क्या करूंगा बच्चों में, यहां पर मैंने आइसोबेरिक प्रोसेस लिया है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिया है, तो जो हीट है उसको मैं किससे से रिप्रेजेंट करूंगा? QP से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? QP से। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप कांस्टेंट प्रेशर पर ये कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, प्रोसेस निकाल रहे हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, ये जो आपकी P डेल्टा B है इसको मैं क्या करूंगा, इधर देखिए QP कर लिया, इधर इसको इधर लेके आ गए, माइनस P डेल्टा V है उसको मैं इधर लेके गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो डेल्टा E प्लस P डेल्टा V किसके इक्वल हो जाएगा? Q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, और ये QP कंसीडर करें क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर है ये। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया। डेल्टा V क्या होता है बच्चों? V2 माइनस V1। डेल्टा E क्या होता है? E2 माइनस E1। तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी बच्चों। ब्रैकेट को ओपन किया, 2 वाली वैल्यूज को हम एक साइड में कर लेते हैं। देखो P का मल्टीप्लाई किया तो PV2, P का इससे किया तो माइनस PV1 आ गया। ठीक है ना, ओके, तो E2 प्लस PV2। ठीक है, फिर ये माइनस साइन E1 प्लस PV1। ठीक है, इससे से हमने इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आपके आ जाएगा। अब देखिए हम क्या है, एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम का इक्वल होती है एंथैल्पी, E प्लस PV की। ठीक है, तो देखिए ये क्या है आपके E2 प्लस PV2, तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूं? H2 रख सकता हूं। ठीक है, माइनस E1 प्लस PV1, इसकी जगह H1 रख सकता हूं मैं, रख दिया मैंने। तो H2 माइनस H1 यानी कि डेल्टा H। तो QP इक्वल क्या है बच्चों? आपकी डेल्टा H। ठीक है, तो यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो उस सिस्टम की एंथैल्पी को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, अभी हम कंक्लूजन लिखते हैं, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे पढ़ते हैं फिर। तो बच्चों इन आइसोबेरिक प्रोसेस में आपकी कंक्लूजन क्या निकला फ्लॉट को यूज करते हुए?
QP इक्वल डेल्टा एच, यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट है वो पॉजिटिव है और डेल्टा एच है वो भी आपके पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये क्या होगा बच्चों, आपकी फाइनल एंथैल्पी आपकी इंक्रीज हो रही है इनिशियल एंथैल्पी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यानी कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, heat absorbed by the system is equal to increase in enthalpy of the system, ठीक है। एक स्टेटमेंट ऐसे बोल सकते हैं, अगर हमने इसको भी माइनस कंसीडर किया तो यहां भी माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस यहां पर जब होगा डेल्टा एच तो इसका मतलब फाइनल एंथैल्पी कम हो रही है इनिशियल के कंपैरिजन में, ठीक है। और माइनस क्यों हो रहा है तो कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम हीट इवॉल्व कर रहा है, निकाल रहा है। माइनस का मतलब निकाल रहा है, सिस्टम से हीट निकल रही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपकी, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो इससे से हम दो स्टेटमेंट या दो कंक्लूजन यहां पर निकाल सकते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस में फ्लॉट को यूज करते हुए बच्चों, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट प्रोसेस पर फ्लॉट का कंक्लूजन यहां पर यूज किया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।